हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए मैं लेकर के चलता हूँ आपको मैथ्स की उस खूबसूरत दुनिया में जहाँ पर आप और मैं हम दोनों ही क्वेश्चंस को डुएबल भी और आसान बनाएंगे। इसी के साथ देखिए, इस मिनी मॉक टेस्ट का डे 4 है। साथ ही साथ सारे ही वैरायटी के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हुआ, अरिथमेटिक हुआ, नंबर सीरीज हुई, है ना, और डीआई भी हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे, और लास्ट में मैंने जो रखी है एक पजल भी रख दी है, जिससे क्या हुआ, आपकी रीजनिंग का जो सेक्शन है, जो मेजर पार्ट होता है, पजल्स या सीटिंग अरेंजमेंट होता है, सबसे मेजर प्ले रोल करता है वो, है ना। इसलिए वो भी यहाँ कवर हो जाए, तो इसलिए मैंने उसको लास्ट में रख दिया है। अब अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन आपके सामने होंगे। आपको क्या करना है, इसको एग्जाम की तरह लेना है, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, फिर मेरी अप्रोच को चेक करना है, आपको अपने आंसर को चेक करना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ना, बताना है कि लगभग कितना मान आ चाहिए। क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ आपने किया होगा। चलिए, हर क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको खुद खुद से भी बनाने की कोशिश करनी है और फिर मेरे साथ चेक करना है। जैसे कि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ रूट में वैल्यू दी हुई है ना। देखो ये ब्रैकेट है और ये रूट इसके बाहर लगा है, इसका मतलब है ये सभी जो टोटल अंदर जो वैल्यू है उसके ऊपर है। तो देखो ये लगभग हमें बताना है, अप्रोक्सीमेट बताना है। तो देखो ये 0.78 है, ये किसके करीब है, 1 के करीब है, इसका मतलब 125 हो गया जी। 125 के नीचे मैं माइंड में ही करना आपको सिखा रहा हूँ ना, पेन ना चलाना पड़े, नहीं तो पेन तो हम यहाँ पे चला लेंगे। 125 के डिवाइड में है, मतलब अपॉन में। ये किसके करीब है, देखो 0.9 है, मतलब 1 के करीब है ये 0.9। तो ये कितना हो गया, 5, है ना। तो 125 अपॉन में 5, 5 से अगर आप काटोगे 25 टाइम्स कटेगा, मतलब 25 का टेबल 5 टाइम पढ़ोगे तो 125 मिलेगा। तो रूट में क्या है, रूट में 25 आ गया कटने के बाद। तो अंडर रूट 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो 5 मेरा कहाँ चला गया, बाहर चला गया, है ना। तो 5 को 5 और बाहर क्या है, इंटू 5 इंटू 10, मतलब कितना होता है 50। तो आपको इस पूरी वैल्यू की जो पूरे जो क्वेश्चन की जो आधा 50% क्वेश्चन था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 50। ये चीज़ आपको समझ आई। ये मैंने 50 निकाल लिया, राइट, पूरा सॉल्व कर लिया माइंड में। अब देखो ये रूट में दिया, ये भी देखो ब्रैकेट के अंदर है और इसके बाहर रूट लगा है, मतलब कि क्वेश्चन में पूरे के ऊपर रूट है, इस पूरी वैल्यू के ऊपर है ना, इस पूरी के ऊपर। अब देखो ये 128 है, 0.15 है ना, तो ये तो किसके करीब है, ये 128 ही है ना। 129 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि देखो 1.15 है, 1 के करीब तो है ही नहीं, 50 से ऊपर। अब समझे कैसे कि हम 1 माने इसको पूरा, एक पूरा मतलब इसको पूरा 1 मान लें इस वाले पार्ट को। तो देखो 50 से ऊपर, 0.50 के ऊपर जो भी वैल्यू हो या 0.50 हो, तो आप 1 के नियर जाओगे, है ना। अगर 0.50 से कम वैल्यू है तो आप किसकी तरफ जाओगे, 1 से एक कम जाओगे, मतलब जो नंबर दिया है उसी में आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसी को मानना पड़ेगा, उसी को कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे 128 है, डिवाइड में 1.9 है ना। तो 0.5 से ज़्यादा है तो 2 के करीब है, तो 2 मान लिया। 128/2 है, इसका मतलब क्या है, 128 का आधा, वो कितना होता है, 64। रूट में 64 है, किसका, अब बताओ, आप खुद ही बताओ मुझे, 64 किसका होता है स्क्वायर, भाई 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो रूट में 64 है तो बाहर क्या आएगा, 8। इसका मतलब यहाँ बीच में प्लस था, तो 50 + 8 लिखोगे आप। 50 + 8 इक्वल्स टू क्या मिल गया, 58। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से हमने माइंड में किया, ठीक है। और यहाँ पे किसी को कुछ डाउट, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन कोशिश करनी है सिंप्लीफिकेशन हो, अप्रोक्सीमेट हो, इस टाइप के क्वेश्चन को 90% हमें माइंड में ही कर देना है। बचा हुआ 10% जब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है तो ही करना है, नहीं तो 90 से 100% क्वेश्चन हमको माइंड में ही सॉल्व करना है। चलो अब पढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन भी अप्रोक्सीमेट का है। इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ ऑफ लगा है, ये ब्रैकेट में है, तो क्यों ना मैं ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लूँ, है ना। 289 है, 0.89 मतलब 290, मतलब ये 1 के करीब है, तो 289 + 1 हो गया, कितना हो गया, 290। 290 में मुझे 110 जोड़ना है, तो देखो ये वाला 10 इस 290 को दे दो तो 300 बन जाएगा। 300 में 100 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 400, राइट। मतलब कि मुझे 35% बताना है, ये 2.21 है, मतलब 35 ही रहेगा, है ना। तो 35% किसका बताना है, 400 का। इसका मतलब 35 का 4 गुना बताना है। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लगेगा, तो 100 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 35 का 4 गुना बताना है। 35 का डबल कितना होता है, 70। 70 का भी डबल कर दो तो 140 हो गया। इसका मतलब 35 का 4 गुना कितना हुआ, 140, राइट। मतलब इस पूरे की वैल्यू मुझे 140 मिल गई। माइनस एक्स है, इक्वल्स टू क्या लगा है, 99.99। इसका मतलब ये 100 के करीब है, तो यहाँ पे 100 है। अब
देखो ये माइनस का x उठाओगे आप इस तरफ ले जाओगे प्लस में हो गया, ये प्लस का 100 इस तरफ ले जाओगे माइनस में हो गया, तो 140 माइनस 100 कितना होगा? What you will get if you subtract 100 from this number, you will get 40, मतलब कि 140 में से 100 घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको 40 आंसर मिल जाएगा, है ना? तो यहाँ ऑप्शन में देखो कहाँ है 40, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, मेरा 40 इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके सामने अरिथमेटिक का क्वेश्चन। देखो ए और बी दोनों साथ मिलकर के किसी काम को 30 डेज में कर रहा है, तो मुझे पता चल गया ए, अब देखो प्लस बीच में प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो पता है दोनों साथ में कर रहा है, तो हम ए और बी को लिख लेते हैं साथ में। ए और बी किसी काम को 30 डेज में करते हैं, है ना? बी अकेला उसी काम का 20% 16 दिन में करता है। तो देखो 20, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये लिखा है 20% 16 डेज में कर रहा है, तो आप एक बार बताओ कोई भी व्यक्ति 100% काम करेगा, है ना? यहाँ तो 20% 16 डेज में कर रहा है, लेकिन हमें 100% निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों ने 100% काम मिलके 30 डेज में किया है, तो बी का अकेला हम निकाल लें तो फिर हमें एक ए का पता चल जाएगा। तो अब ये 20% 16 दिन में कर रहा है, तो 100% कितने दिन में करेगा वो कैसे पता चलेगा? भाई मुझे 100 तक जाना है, तो 20% 16 है, तो क्यों ना मैं इसको 100 बनाने के लिए 5 से इंटू कर दूँ, तो 5 टू ज़ा 10 हुआ और एक जीरो बढ़ा दी 100, मतलब 100% हो जाएगा। तो 5 जब इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही इस तरफ करना पड़ेगा, है ना, बैलेंस करने के लिए। तो ये देखो ये तो 100% हो गया, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डेज, है ना? मतलब कि वो 100% काम 80 डेज में कर लेगा। ऐसे ही एक और मेथड बताता हूँ। आप मान लो 20% कितना होता है? 20% 1/5 होता है। ये कैसे होता है? 20% लिखोगे, परसेंट हटाओगे नीचे 100, तो 20 से 100 कितनी टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स, तो 1/5 वैल्यू आ गई। 1/5 वो 1/5 पर जो फ्रैक्शन में काम कर रहा था वो कितने दिन में कर रहा था? 16 दिन में। तो अपने आप में जो काम होता है वो एक होता है ना? एक कोई काम होता है पूरा अपने आप में। तो एक काम कितने दिन में करेगा? 16 इंटू 5, है ना? इस 5 को उठा के इस तरफ ले गए, तो 1 की वैल्यू कितनी आई? वही 80 डेज, है ना? एक काम को वो 80 दिन में कर देगा। या फ्रैक्शन में कहें तो एक काम हुआ, अगर परसेंट में कहें तो 100% हुआ, है ना? दोनों ही मेथड अच्छे हैं, कोई से भी मेथड से भी कर लो, दोनों ही आसान मेथड है। अब देखो मुझे पता चल गया बी की, मतलब कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेता है? 80 डेज में, राइट? तो देखो ये टाइम हुआ। अब मुझे किसकी ज़रूरत है? वर्क की। क्यों? क्योंकि वर्क के नीचे मैं टाइम रखूंगा तो मुझे एफिशिएंसी मिलेगी। और एफिशिएंसी के बाद मुझे क्या बताना कि ए अकेला जो काम था, जो भी काम था उसका 75% 75% कितने दिन में करेगा? तो मैं कैसे कैसे करूँगा? देखो यहाँ इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? एलसीएम मेथड से कर रहा हूँ, 80 है ना? तो 80 को मैं लिखूंगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 30 के टेबल में 80 आता है क्या? नहीं आता, तो ये नंबर मेरा एलसीएम नहीं होगा। अब 80 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ो, वो कितना होगा? 160। 30 के टेबल में 160 आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता, मतलब ये भी एलसीएम नहीं है। तो 80 के टेबल 3 टाइम्स पढ़ो, है ना? जीरो को भूल जाओ तो 8 का टेबल ही तो पढ़ रहा है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 8 3 से कितना हो गया? 24, एक जीरो लगा दो, मतलब 80 का टेबल 3 बार पढ़ोगे 240। 3 के टेबल में एक देखो, जीरो को भूल जाओ, 3 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है। 8 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब मेरा एलसीएम 240 हो गया। ठीक, इस तरीके से निकालते हैं। अब मुझे देखो ये वर्क है, वर्क में अगर टाइम रख दूं नीचे तो एफिशिएंसी मिल जाएगी, वर्क अपॉन टाइम इक्वल्स टू एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 240/30, मतलब कि 8 टाइम्स गया। 240/80 कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा, है ना? अब देखो ध्यान से, ए और बी की एफिशिएंसी मुझे पता चल गई 8 है, बी की अकेली एफिशिएंसी 3 है, तो ए और बी की एफिशिएंसी में से बी की एफिशिएंसी हटा दूँ तो मुझे एक ही मिल जाएगी ना, क्योंकि मुझे क्या बताना? एक का समय, तो मुझे एक ही एफिशिएंसी चाहिए। वर्क मेरे पास है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5, है ना? बी की एफिशिएंसी 3 थी, 3 यहाँ पे रख दो, 8 माइनस 3 करो, तो बी से बी हटेगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, ये एफिशिएंसी आ गई। देखो वर्क दिया है 240, लेकिन मुझे कितना बताना है? 75% बताना है ना? वर्क का 75%, इसका मतलब ये वर्क था, तो इस वर्क का 75% कितना होगा? भाई 75% आप कैसे करोगे? 3/4, है ना? ये 75% लिखा था, नीचे आपने परसेंट हटाया, नीचे 100 हो गया। 25 के टेबल में ये 3 टाइम कटा और नीचे वाली वैल्यू 4 टाइम्स कटी, तो 3/4 आया कि नहीं? तो वही मैंने लिख दिया। देखो 4 से काटोगे आप, ये कितने टाइम्स कटेगा? 6 और एक जीरो, और 6 3 18, मतलब 180, राइट? ये आ गया वर्क, 75% वर्क आ गया ए का।
मुझे बताना है टाइम कितना लेगा। देखो एफिशिएंसी मेरे पास है, तो वर्क अपन में एफिशिएंसी रख दूँ तो टाइम मिल जाएगा, है ना। अब इस 5 से डिवाइड कैसे दें, तो देखो ऐसे दो, इसको आसान बनाओ, 2/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। इससे क्या होगा, 5 2 से 10 होता है, मतलब 10 से हम किसी भी नंबर को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 10 हो गया तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 18 इंटू 2 करना है हमको, है ना। तो 18 इंटू 2 कितना आएगा, 36, राइट। तो ए को 75% काम करने में कितने दिन लगेंगे, 36 डेज। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 36, है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो एक और क्वेश्चन आया अरिथमेटिक का। किसी बैग में 4 रेड बॉल्स हैं, लाल कलर की गेंदें हैं, 3 ब्लू कलर की बॉल हैं और 6 ग्रीन कलर की बॉल हैं। इनमें से 2 बॉल को निकाला गया, रैंडमली निकाला गया, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट ही निकाला गया। हाथ डाला और 2 बॉल को उठा लिया, वो कोई सी भी हो सकती है, रेड हो सकती है, ब्लू हो सकती है, ग्रीन हो सकती है ना। हमें प्रोबेबिलिटी बताना, प्रायिकता बताना, है ना, संभावना बताना कि या तो वो दोनों बॉल लाल कलर की हो, रेड हो, या फिर ब्लू कलर की हो, नीले कलर की हो। ठीक है, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन, बहुत आसानी से करेंगे इसे। मुझे पता था मुझे 2 रैंडम लेना है, लेकिन यहाँ पे और बॉल कौन सी बताना है, या तो रेड हो या तो ब्लू हो। और या वाली कंडीशन में आप क्या करोगे, बीच में प्लस लोगे। ऐसे ही अगर ऑन एंड लिखा होता है ना, यदि एंड लिखा होता और की जगह पे, तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते। ये चीज़ याद रखना, है ना। क्योंकि उसमें बात किसकी हो रही है, या की बात नहीं हो रही है। या में आप प्लस कर रहे हो, जोड़ रहे हो, या तो ये या तो ये, है ना, तब जोड़ रहे हो। लेकिन जब बोले जा रहा है कि और, तो और में क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, तो मल्टीप्लाई से डिनोट करते हैं। अब देखो हमें तो और वाली कंडीशन बताना, हमें रेड निकालना है, तो रेड कितनी है, टोटल 4, निकालना कितनी है, 2, तो 4 से 2 कर दोगे, है ना, बीच में प्लस साइन लोगे। ब्लू बताना है, ब्लू कितनी है, टोटल 3, निकालना कितनी है, 2, है ना। तो नीचे लिख दिया हमने 3C2। अब देखो इसके नीचे भी कुछ आएगा, क्या आएगा, टोटल आएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। निकाल तो टोटल में सी रहे हैं, तो टोटल कितनी है, देखो 4 + 3 + 6 कितनी हो गई, हाँ 7 6 13, मतलब कि 13। और निकाल कितनी रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं, मतलब 13C2। ऐसा ही सेम कंडीशन यहाँ है, 13 बॉल है और निकाल कितनी रहे हैं, 2, तो 13C2। तो ये हमारी कंडीशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। वो कैसे करोगे, देखो 4 2 टाइम्स लिख, मतलब 2 बार जा रहा है तो 4 जाएगा, फिर इससे छोटी वैल्यू जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 3 अपॉन में 2, है ना। 2 इंटू 1 लिखोगे तो 2 ही आएगा वो, प्लस में ऐसे ही 3 से 1 कम हुआ 2। क्यों लिखा हमने 3 इंटू 2, क्योंकि नीचे लगा है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स क्या होगा, पहले 3 होगा, फिर 3 से 1 कम होगा। अगर 3 लिखा हो, यहाँ पे मान लो 3 लिखा था, तो 3 लिखा होता तो क्या लिखते, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टाइम्स लिखना पड़ता, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट, है ना। ये कैसे आता है, ये ऐसे आता है एनसीआर से। इसमें हम क्या करते हैं, n-1 कर देते हैं, है ना, नंबर को n इंटू n-1 होता जाता है, फिर n-2 होता जाएगा, फिर n-3, ये ऐसे चलती है सीरीज, है ना। और ऐसे ही नीचे कंडीशन चलती है, r इंटू r-1 ऐसे करके चलती है। तो उसी से हमने ये डायरेक्ट निकालना सीखा है। नीचे 2 है, यहाँ भी 2 है। अब देखो इसके नीचे, अब मैं 2 को, देखो अभी मैं 2 के साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, कट रहा है लेकिन मैं नहीं काट रहा हूँ, क्यों, क्योंकि नीचे भी तो 2 आएगा, तो मैं इस 2 से इस 2 को हटा दूंगा। अब देखो 13 इंटू 2 टाइम्स जाना है, तो 13 डिक्रीज ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में लिखोगे, 13 इंटू 12 अपॉन में 2, है ना, क्योंकि 2 लगा है। और देखो यहाँ भी वही सेम चीज़ है, यहाँ भी सेम चीज़ है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, यही आना है, यही एलसीएम आना है। तो इसलिए मैंने एक ही बार लिख दिया इसे, है ना, 2 बार हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके नीचे भी बेस सेम है, इसके नीचे भी सेम है, इस पूरे के नीचे और इस पूरे के नीचे दोनों सेम है ना। तो ये एलसीएम हम लेंगे तो यही आएगा, इसलिए हमने ये अकेला लिख दिया, 2 बार नहीं लिखेंगे। अब देखो इसके नीचे 2 है, तो एलसीएम 2 आना है, इसके नीचे 2 है, तो ये 2 एलसीएम लिया तो दोनों आपस में कट जाएंगे, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। 4 3 से कितना होता है, 12, 3 2 6, तो 12 + 6 18, 13 इंटू 12 कितना होता है, 156, है ना। ये नंबर देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताए थे कि कुछ क्वालिटी नंबर होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, महत्वपूर्ण नंबर होते हैं, जिन्हें जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस में, है ना, बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन में आ जाए या फिर वो कहीं पे अरिथमेटिक में आ जाए या डीआई में आ जाए। ऐसे नंबर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेबल नंबर होते हैं, जिनको पॉइंट आउट हम कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो ये ऑटोमेटिक आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएंगे। 13 इंटू 12 कितना होता है, 156, राइट। ऐसे ही 11 इंटू 12 कितना होता है, यहाँ पे 132। मतलब कुछ ऐसे नंबर हैं जो रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो आप ये जितनी प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। अब देखो ये कितने टाइम कट रहा है,
ये कितने टाइम कटेगा भाई? क्यों ना मैं इसको 6 से काटूँ। 6 से कितने टाइम्स कटेगा? 3 टाइम्स। ये 6 से कितने टाइम कटेगा? 26 टाइम, राइट। तो आंसर मेरा क्या हो गया? यही मेरा आंसर हो गया, है ना, क्योंकि इधर वाली बतानी थी, हमने निकाल ली कंडीशन, तो यही होगा, है ना। 2 बॉल निकालना है रैंडम। तो आंसर देखो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया? 3/26। एक चीज़ अच्छे से क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सर्कल का एरिया दिया है ना, और स्क्वायर, इन दोनों का सम वो देके रखा है 595 सेंटीमीटर स्क्वायर, 595 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सर्कल की रेडियस देके रखी है, मतलब आर, आर देके रखी है 7 सेंटीमीटर। मुझे स्क्वायर का डायगोनल बताना है। तो अब देखो, एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, है ना, जिससे थोड़ा बेसिक भी क्लियर हो जाए। सर्कल है ना, ये सर्कल, आपको पता है अगर मैं पूरी इसमें लाइन ऐसे बीच में से इसे कट कर दूँ, तो ये किस चीज़ को बताएगा? डायमीटर। अब इसी डायमीटर को जब मैं हाफ कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगी? रेडियस। अगर मैं इसको आधा कर दूँ, यहाँ से आधा आधा कर दिया, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? रेडियस हो गई। ये पूरा क्या हो गया? डायमीटर हो गया। तो इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 2r, ये 2 को उधर लेगा, 2r इक्वल्स टू डायमीटर। तो ये सर्कल हो गया। इस पूरे, अगर मैं यहाँ से जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से चलना शुरू करूँ, वापस यहीं पे आ जाऊँ, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। इसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं, है ना। पूरी लेंथ कवर कर ली, तो वो क्या होता है? 2πr, है ना। पूरा सर्कल कवर कर लिया। आधा करते तो पाई आर होता, पूरा कवर कर लिया, 2πr हो गया, है ना। ऐसे ही इसका एरिया, इसके अंदर क्या क्या था भरा हुआ था, वो एरिया निकालना है, तो उसके लिए बनाया गया पाई। और देखो पूरा निकालना है, तो r×r, मतलब πr², है ना। ये एरिया होता है सर्कल का। ऐसे ही स्क्वायर, देखो स्क्वायर जैसे मैंने बनाया, ये स्क्वायर बनाया, राइट। यहाँ पे बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, बीच में से इसको कट कर दिया। अब मान लो ये यहाँ पे ए साइड है, तो स्क्वायर में चारों साइड सेम होती है, तो ये भी ए साइड हो गई, ये भी ए हो गई, ये भी ए हो गई। मान लो यहाँ एक रखोगे, तो ये भी एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, मतलब सभी साइड इक्वल होती हैं। मुझे डायगोनल चाहिए, तो डायगोनल मैं सिखाता हूँ निकालना। वो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। कि वो क्या होती है? वो होती है, यहाँ से देखो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। यही होता है। तो हाइपोटेन्यूज मुझे नहीं पता ना, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। परपेंडिकुलर मुझे पता था, मतलब कि या तो परपेंडिकुलर मान लो, ये देखो, है ना। इसको हाइट बोल दो, परपेंडिकुलर बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये क्या था? ए स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही बेस क्या था? ए, तो इसका स्क्वायर, है ना, पावर चढ़ी है ना 2। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब ये डायगोनल, इसको क्या बोल रहे हैं हम? डायगोनल, डायगोनल ही तो बोल रहा है। तो एच स्क्वायर बराबर 2a², राइट। अब एच स्क्वायर की जगह, एच की जगह पे क्या रखोगे? देखो ये पूरा था डायगोनल, तो इसकी जगह पे डी लिखोगे, तो d² पावर 2 चढ़ी है, तो इसलिए d² इक्वल्स टू 2a²। ऐसे डी की वैल्यू निकालना है, तो रूट चला जाएगा, इस तरफ जाएगा रूट में, तो 2a²। तो डायगोनल कितना आ गया? देखो a की पावर 2 है, तो मतलब एक ए बाहर चला जाएगा, तो √2a, ये मेरा डायगोनल आ गया। तो ऐसे डायगोनल होता है। अब डायरेक्ट सब लोगों को डायरेक्ट याद होता है, लेकिन अपन इसको यहाँ से माइंड में एक बार निकालना सीख लेते हैं, जिससे माइंड में ये सेट हो जाए। बस इसलिए मैंने निकालना बताया कि कैसे निकल रहा है डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है? √2a। पेरीमीटर क्या होता है अगर मैं पूछ लूँ, तो पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ। मैंने अभी बताया, पूरे यहाँ से मैं दौड़ना शुरू करूँ, पूरी कवर कर लूँ इस डिस्टेंस को, वो डिस्टेंस होती है उसकी लेंथ। उसी लेंथ को हम कहते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर किया, उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो वो क्या हो गया? देखो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सब जगह ए कवर किया, तो वो कितना हो गया? 4a, राइट। यही पेरीमीटर होता है स्क्वायर का। एरिया क्या होता है? देखो यहाँ से यहाँ तक मैं गया, है ना, यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन मैं क्या करूँगा? मुझे अंदर का चाहिए, पूरा मटेरियल अंदर का चाहिए, है ना। वही तो एरिया है, कितना एरिया। तो मैं इसको और इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना गुना कर रहा हूँ, तभी तो ये अंदर की चीज़ निकल रही है। ए में ए का इंटू कर रहा हूँ, तो a² बन रहा है, मतलब कि इसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, गुना कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि अंदर का एरिया है ये। तो वो कैसे होगा? a×a करोगे तो a² होगा, है ना, साइड का स्क्वायर, इसी को साइड का स्क्वायर कहते हैं। तो वो एरिया आ जाता है। अब हमसे देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया था, वो देखते हैं। चलो क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं अब, बहुत ही आसान तरीके से। ये सर्कल का एरिया, वो क्या अभी हमने देखा? 2πr, लेकिन r हमें दे के रखा था 7, है ना, रेडियस दे के रखी थी 7, और यहाँ पे क्या होता है? पाई, एरिया दिया ना πr², तो पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7। r हमें दे के रखा 7, मतलब 7 का स्क्वायर, वो क्या होगा? 7×7। ऐसे ही बीच में लगाओगे प्लस, क्योंकि सम स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर।
तो वो साइड का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, है ना। वो कितना दिया है टोटल, इन दोनों का सम कितना दिया, 595, यही दिया है। अब क्या करना, मुझे कुछ नहीं करना, देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो रहा है, 22 इंटू 7 कितना होता है ना भाई। आपको ऐसे करना है, इंटू 7 का पहाड़ा 20 बार पढ़ दो, 20+2 लिख सकते हो ना 22 को। तो 7 इंटू 20 करोगे मतलब कितना आएगा 140, 7 इंटू 2 करोगे 14, तो 140 प्लस 14 154। ये 154 कहाँ जाएगा, प्लस में उस तरफ जाएगा, 154 यहाँ से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 441, राइट। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 441, तो ए इक्वल्स टू ये रूट में जाएगा, है ना। अगर स्क्वायर इस तरफ शिफ्ट करोगे तो ये रूट में गया, तो वो वैल्यू कितनी आई है कि 21, मुझे मिल गई साइड, मुझे साइड मिल गई। अब मुझे डायगोनल बताना है, तो क्या होता है √2 ए, तो ए तो मुझे पता है 21, तो 21 ए की वैल्यू कितनी है, मतलब ए की वैल्यू तो 21 मैंने लिख दी और रूट लगाया √2, तो 21 √2 मेरा डायगोनल आ गया। और देखो यहाँ पे इसकी इसका मतलब क्या था, इस साइन को मैंने अलग से मेंशन कर दिया, रूट होता है इसका मतलब, है ना। तो 21 √2 ये कहाँ दिया है, ये यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही आराम से करो, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं और सेकंड्स में हो जाते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, जस्ट पिछले लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था 132 को हम जब तोड़ें अगर, तो ये हमें क्या देगा 11 इंटू 12, अभी बताया था कि 11 इंटू 12 क्या होता है 132। इसको मैं मल्टीप्लाई करना बता देता हूँ, जैसे 12 लिखा है, 11 लिखा हुआ है, तो देखो ये यूनिट प्लेस है, इसको ऐसे लिख दो, ये टेंस प्लेस है तो इसको भी ऐसे लिख दो, 2 + 1 कर दो क्या होता है 3, राइट, बीच में 3 लिख दो, तो ये मेरा मल्टीप्लाई हो गया, करके देख लो वही आएगा। अब देखो यहाँ प्लस प्लस है तो एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस माइनस, वो कैसे मिलेगा ये बता देता हूँ। देखो ये नंबर था और इस हम कोफिशिएंट को चेक करेंगे, वो कितना है 1, तो 1 इंटू 132 मिला, तो 132 को हमने तोड़ दिया 11 इंटू 12। अब मुझे इस नंबर के साथ ऐसा करना है कि या तो मैं प्लस करके 23 बना लूँ या माइनस करके बना लूँ, तो देखो मुझे तो प्लस का चाहिए तो मुझे प्लस चाहिए, तो प्लस का 11 लूँगा मैं और एक 12 लूँगा, तो 11 + 12 क्या होता है 23। साइन आखिरी में रिवर्स हो जाते हैं, तो ये प्लस में था ये माइनस हो गया, ये प्लस में था माइनस में, देखो एंड रिजल्ट क्या मिला माइनस माइनस में, मतलब आखिरी की जो वैल्यू आई वो माइनस माइनस में आ गई। ऐसे ही अब देखो यहाँ कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1 का टर्म डिवाइड दोगे तब भी यही आएगा, है ना। आप अगर डिवाइड करोगे तब भी यही आना है, इसलिए हमने कुछ नहीं किया आगे, तो ये हमारी एक्स की वैल्यूज आ गई। ऐसे ही बाई को देखो, ये अंडर रूट में 529 है, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है 23 का, राइट। स्क्वायर रूट स्क्वायर आपको अच्छे से याद होना चाहिए, मैं कहूँगा अगर 60 तक याद है तो बहुत बेस्ट है, 50 तक याद है तो बहुत ही मतलब बढ़िया है, ठीक है, बहुत आराम से। और इनको निकालना भी मैंने आपको बताया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन की वीडियो देखना, उसमें मैंने बताया हुआ है, काफ़ी इजी मेथड बताई हुई है ना। 23 हुआ। अब देखो वाई स्क्वायर -2 है, तो ये -2 उठा के इस तरफ ले जाओ प्लस में, तो 23 + 2 कितना हो गया 25, ये चीज़ समझ आई। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो 25 किसका मतलब किस नंबर का स्क्वायर 25 होता है 5 का, तो 5 बाहर चला गया, लेकिन ये पावर इवन है तो हमें वाई की कितनी वैल्यू मिलेंगी, दो वैल्यू मिलेंगी, एक एक हमें मिलेगा प्लस का 5 और एक मिलेगा हमें माइनस का 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर इवन है, जब भी इवन नंबर होगा 2 4 6 8 तब हमें दो वैल्यू मिलेंगी, है ना। ये है ना, एक प्लस एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अब देखो यहाँ पे देखो ये माइनस में दिया है, ये देखो ये प्लस में, ये भी माइनस में दिया है और ये प्लस में दिया है, मतलब प्लस वाले नंबर से आप दोनों माइनस को कंपेयर करोगे तो यही बड़ा आएगा आएगा ना, तो मतलब पहली वैल्यू तो बड़ी आने वाली है, y जो है मेरा वो बड़ा आने वाला है, x जो है वो छोटा आने वाला है इस वाली कंडीशन में। दूसरे नंबर से दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 11 है और ये माइनस का 12 है, मतलब कि माइनस का 5 बड़ा है ना। जितना छोटा नंबर होगा नेगेटिव में वो उतना ही बड़ा होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो मतलब इस वाले केस में भी मेरा 5 क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, x इज लेस देन y, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्लस माइनस क्या होता है एंड रिजल्ट, लास्ट में वैल्यू किस में मिलेंगे, किस साइन में मिलेंगे, माइनस प्लस में। ऐसे ही माइनस प्लस का क्या होता है प्लस प्लस, है ना, ये साइन सीखा होगा। मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले वीडियो को देखना टॉप 50 वाले को, उसमें मैंने बहुत ही बेसिक से भी बताया और इसका ये साइन आते कैसे हैं वो निकालना बताया, उसकी मेथड बताई है ना, ताकि वो माइंड में सेट हो तो आपको रटना ना पड़े, इसलिए मैंने बताया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सेशन को भी देखना, बहुत अच्छा सेशन। यहाँ पे अब देखो इसको तोड़ते हैं, देखो 30
और इसका कोफिशिएंट 4 है, मतलब 30 इंटू 4 120 आएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान रखो, जब भी ऐसी कंडीशन होगी आपकी कुछ वैल्यूज आएंगी और लास्ट में आप क्या करोगे, उस कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे। तो डिवाइड से बचने के लिए क्या करते हैं हम, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब ये 4 है, ये 3 है, मतलब एक्चुअल में क्या है, 4/3 है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू ऊपर है वो 4 ज़्यादा है, तो जो वैल्यू नीचे है वो 3 ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, बैलेंस करूँगा वैल्यूज़ को। यहाँ पे मैं 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई। इस इक्वेशन की नहीं कह रहा हूँ मैं, इस इक्वेशन में नहीं करना है। जो भी वैल्यूज़ आएंगी एक्स की, उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी वैल्यूज़ आएंगी वाई की, उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। जिससे क्या होगा, जो भी आंसर वाली वैल्यूज़ हैं, जो भी एक्स वाई की वैल्यूज़ हैं, वो बैलेंस हो जाएंगी। उसमें हमें ना डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे फिर अगर फ्रैक्शन में डेसिमल में वैल्यू आ रही है तो कंपैरिजन करने में दिक्कत आती है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे हम कंपेयर आसानी से कर सकें। ठीक है, ये मेथड मैंने उसमें बताई हुई है, बहुत अच्छे से बताइए, इसको पूरा ओपन करके बताइए। अब देखो 30 को मैं कैसे तोड़ूँ, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 6 × 5, है ना। और एक ये 4 है, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा 4। अब इन नंबर का यूज़ करके मुझे ऐसा करना है कि प्लस का 7 बना लूँ, प्लस का 7 बना लूँ। तो वो कैसे होगा, क्या मैं इसको ऐसे तोड़ के देखूँ, देखो 2 × 2 करूँ, तो 2 × 2 कर दूँ तो 6, 6 × 2 करूँ 12 होगा, 5 × 2 करूँ 10 होगा। तो 12 और 10 से तो 7 नहीं बनना, है ना। तो मैं इसको भी तोड़ रहा हूँ, इस 6 को भी तोड़ के देखता हूँ, 2 × 3 करके देखता हूँ, है ना। तो अब देखो, है ना, अब देखो ऊपर के नंबर तो हमारे खत्म हो गए, हमने उनको नीचे ऐसे तोड़ दिया। तो देखो 2 × 2, मतलब ये 5 भी रह गया ना 5, तो 3 × 5 करोगे 15 आएगा, और 2 × 2 करोगे तो 8 आएगा, राइट। अब मुझे प्लस का 7 चाहिए, तो मुझे प्लस का 15 लेना पड़ेगा और माइनस का 8 लेना पड़ेगा। तो 15 - 8 हो गया 7, प्लस का 7। लेकिन एंड में क्या होता है, साइन हमारे चेंज हो जाते हैं, तो प्लस का 15 क्या हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का 8 क्या हो जाएगा, प्लस का। उसके बाद मैंने कहा था लास्ट में जो वैल्यू आएंगी उसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे, 3 का, क्योंकि हमें नंबर बैलेंस करना है ना, क्योंकि हमें डिवाइड से बचना है, इसलिए हमने किया ये 15 इंटू, देखो ये माइनस का हो गया, है ना। तो इसको अभी ऐसे लिखा रहने दो। अब हम इसको चेक करते हैं, ये 20 है, ये 3 है, मतलब 20 × 3 होगा, तो हम इसको अभी यहीं पे तोड़ देते हैं। वो क्या कैसे तोड़ेंगे, 5 × 4, और एक 3 है तो 3 यहाँ लिखो, है ना। अब इन नंबर का यूज़ करके हमें -16 बनाना है, -16 बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे, इसको और तोड़, 2 × 2 कर लो। तो 5 × 2 करोगे तो क्या मिलेगा, 10। 3 × 2 करोगे तो क्या मिलेगा, 6। तो 10 में 6 जोड़ दूँ तो 16 आएगा, लेकिन मुझे किस में जोड़ना पड़ेगा, माइनस माइनस में, तभी तो माइनस का 16 आएगा। अब एंड में क्या होता है, साइन रिवर्स हो जाते हैं, पलट जाते हैं, तो ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, राइट। इसके बाद हमें 4 का और मल्टीप्लाई करना है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये वाई की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम चेक कर रहे हैं एक्स। अब हमें कंपेयर करना है, तो कंपेयर कैसे करें, देखो ये तो माइनस में दिया है, अगर आप 3 का मल्टीप्लाई भी कर दोगे तब भी ये जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आना है, और आप यहाँ पे दोनों वैल्यू प्लस में दी है, इसका मतलब प्लस वाली वैल्यू तो माइनस वाली वैल्यू से बड़ी होने वाली है। तो हमारा x तो छोटा होने वाला है इस वाले, यहाँ इस वैल्यू के कंपैरिजन में, है ना, y बड़ा होगा। अब देखो यहाँ प्लस दिया है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो किसमें, 6 × 4 24, 3 × 8 करोगे 24, है ना। इसमें तो जरूरत है नहीं, ये तो माइनस में। तो 24 का 24 में कंपेरिजन करोगे, क्या है, इक्वल है, मतलब हमें यहाँ पे इक्वल साइन मिल गया। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, x इज लेस देन आर इक्वल टू वाई। वो कहाँ दिया है, वो दिया है ऑप्शन नंबर सी में, x इज लेस देन इक्वल टू वाई, राइट। चलो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ें। अब आया आपके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल डी आई। इस डी आई, बस डी आई में ये होता है कि हम डी आई को अगर समझ लें तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है ना। क्वेश्चन में कुछ भी घुमा फिरा के पूछ लें हमसे तो वो ईजी हो जाता है, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें डी आई समझ आना चाहिए। अब देखो ये काफ़ी ईजी लेवल का ही डी आई लिया है ना, मिनी मॉक टेस्ट है। धीरे धीरे लेवल को और बढ़ा देंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि जब एग्ज़ाम वाले डे आप सामने एग्ज़ाम को देखेंगे, क्वेश्चन पेपर को देखेंगे क्वांट के, स्पेशली क्वांट के, तो हर क्वेश्चन आपको आसान नज़र आ रहा होगा, है ना। माइंड में ही आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हो जा रहा होगा सॉल्व। इसलिए मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि हर एक चीज़ आपको, मॉडरेट वाली चीज़ डिफिकल्ट वाली चीज़ मॉडरेट हो जाए, और मॉडरेट वाली चीज़ आपको आसान हो जाए। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक लाइन ग्राफ है, वो क्या बता रहा है, वो स्टूडेंट बता रहा है, किन स्टूडेंट को बता रहा है, वो स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर गए, जो पास हो गए। किस में पास हो गए, दो अलग अलग स्कूल में पास हुए हैं, और अलग अलग 5 वर्षों में हुए, है ना। जैसे कि ये देखो 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, स्कूल दो थे, कौन कौन से, ए और बी। तो ए स्कूल जो है वो ब्लू से, ए स्कूल को ब्लू से बताया गया, बी स्कूल को रेड से बताया गया, है ना। और
नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब 600, 500, 400, 300, 200, 100, राइट। अब इनके बीच का अगर ये ऐसा कुछ लाइन पे आ रहा है तो हमें इस बीच की वैल्यू पता होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ से काउंट, कभी नीचे से काउंट नहीं करना है, किसी भी ब्रैकेट को उठा लो, कहीं से भी उठा लो, लेकिन हमेशा जो मेन वाला जो बोल्ड दिख रहा है ना, इसके जस्ट ऊपर से काउंट करना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5, है ना, 5 है, 5 लाइन है ना, इसको काउंट नहीं करना, ऐसे ही इसको काउंट नहीं करना, ऐसे ही इसको काउंट नहीं करना, ऐसे ही इसको काउंट नहीं करना। कहाँ से करोगे? इसके जस्ट ऊपर से, बोल्ड वाली के जस्ट ऊपर से काउंट करो। 1 2 3 4 5, कहीं से भी कर लो, 5 आ रहा है। तो देखो 5 की वैल्यू है एक्चुअल में कितनी है? देखो 100 से 200 से 300 जाओ तो 100 का डिफरेंस आ रहा है, या फिर 100 से 200 जाओ तब भी 100 का डिफरेंस आ रहा है, कहीं से भी चले जाओ। 400 से 500 जाओ तो भी 100 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब इस 5 की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? काटो इससे, है ना, 100 अपॉन में 5 जाएगा तो वो 20 आ जाएगी। मतलब एक की वैल्यू, एक डंडे की, इस एक लाइन की वैल्यू जो है वो 20 स्टूडेंट है, राइट। ये चीज़ क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन अब आसान हो चुका है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है उसको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन मेरे सामने है ना, वीडियो पॉज करके आप भी करो, फिर हम साथ भी करते हैं इसको, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, बॉयज़ का और गर्ल्स का, लड़कों का और लड़कियों का जो क्वालिफाई करके जो पास हुआ है ए स्कूल से 2011 और 2013 में उनका रेशियो दे के रखा है ना। ए स्कूल, मान लो ए स्कूल है, तो ए स्कूल में 2011 में जो भी थे, देखो बॉयज़ को मैं प्लस से बता रहा हूँ, गर्ल्स को मैं माइनस से बता रहा हूँ, तो उनका रेशियो दे के रखा है। 2011 में कितना था? 5:3। ऐसे ही 2012 में कितना है, मतलब 2013 में कितना है? 4:3, मतलब 4 अगर लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं। ऐसे ही 2011 में 5 अगर लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं, लेकिन इनका रेशियो दे के रखा है जी, राइट। ये चीज़ समझ आ गई आपको? ये बात समझ आ गई आपको? अब देखो डिफरेंस बताना है किसका? वॉइस का, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस बताना है ना, इन दोनों का डिफरेंस बताना है 2011 और 2013 में जो भी पास कर गए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले बॉयज़ कितने थे और गर्ल्स कितनी थी, है ना, लड़के कितने थे और लड़कियां कितनी थी जो क्वालिफाई कर गए। तो देखो ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो स्टूडेंट बन जाएंगे। 5+3 को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा? 8। तो 8 एक्चुअल में है क्या? 8 एक्चुअल में स्टूडेंट हैं सारे, है ना। बॉयज़ प्लस गर्ल्स अगर ऐड करते हैं क्लास में तो स्टूडेंट बन जाते हैं। ऐसे 4+3 अगर 7 हो गया तो 7 एक्चुअल में क्या है? स्टूडेंट है, राइट। और स्टूडेंट हमें वहाँ दे के रखे हैं। अब देखो पीछे स्टूडेंट हमें दे के रखे हैं, है ना। तो हमें किसके निकालना है? 2011 और 2013 में किस स्कूल के? ए स्कूल के। तो ए को ब्लू से डिनोट किया है, तो 2011 में देखो कितना है? 300 से एक एक लाइन ऊपर है, तो एक एक लाइन की 20 थी, तो 300 प्लस 20, 320, है ना। तो ये किसकी वैल्यू है? 8 की वैल्यू है ना, 8 की वैल्यू 320 है, हमने अभी ऐड किया। ऐसे ही 2013 में देखो कहाँ पे जा रहा है? 300 से 20 कम है, मतलब 280 है, तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई? 280, राइट। इसको हम कहाँ लिख लेते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमने निकाला है। मतलब इस 8 की वैल्यू कितनी आ गई? 320। इस 7 की वैल्यू कितनी आ गई? 280। यही आ गई ना। हमें तो डिफरेंस बताना था। देखो तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। अगर मैं 8 से इसको काटूँ कितनी बार जाएगा? 40 टाइम्स। मतलब एक की वैल्यू 40 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 40 × 5, मतलब वो कितना आएगा? 200, राइट। ऐसे ही 7 की वैल्यू 280 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 40, राइट, अगेन 40। अब देखो यहाँ पे कितना था? 4, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? अगर एक की वैल्यू 40 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 40 × 4 = 160। इन दोनों का डिफरेंस पूछा था हमसे, है ना, डिफरेंस ही तो पूछा था। तो वो कितना आ गया? देखो 200 माइनस 160 मतलब 40, राइट। वॉइस का डिफरेंस पूछा था, क्वालिफाइड वॉइस का, तो वो कितना आ गया? 40 आ गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 40। तो इस तरीके से हम डीआई का क्वेश्चन बनाएंगे। अच्छे से क्लियर है आप? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने है मिसलेनियस के, मतलब वो वाले क्वेश्चन, नंबर सीरीज वाले, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं है, सिंपल सीरीज वाले हैं। आराम से देखो, आराम से बनाओ। और अब हम साथ बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे? देखो ये 15 लिखा हुआ है, ये 40 लिखा हुआ है। यहाँ 40 से 89 हो रहा है, 89 से 210 हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन जैसा। या फिर मैं क्या चेक कर सकता हूँ? डिफरेंस चेक कर लेता हूँ। तो देखो 15 से 40 जाओगे तो डिफरेंस क्या आएगा? 25। 40 से 89 जाओगे तो 40, देखो ये 40 से 80 तक जाओ पहले, तो 40 से 9 ज़्यादा है, मतलब है ना, 9 ज़्यादा है ना, 80 से 9 ज़्यादा है, तो 40 देख चुके, 40 + 9 49।
89 से 210 जाना है तो पहले 89 से 100 तक जाओ। तो 89 से 100 तक जाओगे तो कितना कम है? 11 कम है, 11 कम है। और 200 से ये कितना 10 ज़्यादा है, तो 11 प्लस 10 करोगे तो 21 आ गया, है ना? और बीच में कितना बचा? 100, तो मतलब 121, राइट? अब देखो ध्यान से देखो, ये किसका स्क्वायर लग रहा है? 5 का स्क्वायर लग रहा है ना, ये 7 का, ये 11 का। तो देखो 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 11 आ रहा है, मतलब कि ये प्राइम नंबर की सीरीज है, ऑड नंबर की सीरीज नहीं है। अगर ऑड की होती तो 7 के बाद 9 आता, लेकिन डायरेक्ट 11 आ गया। तो अगला नंबर जो होगा वो क्या होगा? 13 का स्क्वायर, राइट? प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। ये 169 किस में ऐड करोगे? इसमें ऐड करोगे, तो आपका आंसर क्या मिलेगा? 210 प्लस 169 मतलब 379, राइट? तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? 379, है ना? अच्छे से क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया। ये 20 से 10 हो रहा है, फिर कुछ क्वेश्चन मार्क है, फिर 20 हो रहा है, फिर 80 हो रहा है, फिर 640 हो रहा है। सीधा देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया, मतलब कि यहाँ कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। चलो तो करके देखते हैं। देखो ये आधा हो रहा है, इसका मतलब 20 में अगर मैं 0.5 कर दूँ, है ना? आधा क्या होता है? 0.5। 0.5 को ऐसा लिखेंगे 5/2। अगर 5/10 पॉइंट हटा दें तो क्या बन जाएगा? 1/2। और इसको क्या कह सकते हैं? वी कैन से 0.5, राइट? तो ये 0.5 है इसका, तो वो कितना है? 10। तो 10 का अगर मैं, इसका 0.5 का डबल होता है 1, तो 10 आ रहा है। तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा आगे 21 भी रहा है कि नहीं। देखो इसका डबल हुआ तो 1 का डबल क्या होता है? 2। 10 इंटू 2 20 बन गया, बिल्कुल बन गया। अब देखो 2 का डबल क्या होता है? 4। तो 20 का 4 टाइम्स 20 का 4 गुना कितना हो रहा है? 80, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी, बिल्कुल सही निकली हमारी, है ना? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 10। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा था और डबल होता जा रहा था, मल्टीप्लाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारे पास कौन से क्वेश्चन? सिंप्लीफिकेशन के। जो स्टार्टिंग में हमने किए थे वो कौन से थे? अप्रोक्सीमेशन के वैल्यू वाले क्वेश्चन थे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी थी। इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है डायरेक्ट, तो वो कैसे करेंगे? देखते जाओ। तो कहीं से भी कर लो, कहीं से भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ये क्या है? देखो अंडर रूट में 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का होता है, मुझे पता है। तो 15 का कितना हो रहा है? 20 गुना, मतलब 15 का पहले डबल करो 30, एक जीरो बढ़ा दो, मतलब 300, राइट? बीच में प्लस लगा दो। 75% बताना है इसका, तो 75% आपको पता है, नीचे 100 आना है, परसेंट हटेगा। 25 से काटोगे तो क्या मिलेगा? 3/4, है ना? 3/4, तो 4 से 120 काटो तो 30 मिलेगा। 30 इंटू 3 करोगे 90 मिलेगा, राइट? ये चीज़ समझ आ रहा है? मतलब ये बात आपको समझ आई? 300 प्लस 90, है ना? और ये कितना लिखा है? 110। तो क्यों ना आप 90 को, प्लस के 90 को 110 में से घटा दो, तो क्या मिलेगा? -20। -20 को 300 में से हटा दो तो कितना मिलेगा? 300 में से -20 हटाओगे 280 मिलेगा, राइट? इस 280 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क मतलब x इंटू 7 है। ये इंटू में है, इस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो 7 से ये कितनी टाइम कटेगा? 7 4 सा और 0, मतलब 40 टाइम्स कटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, अच्छे से क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, 25 का 8 गुना 25 का 8 टाइम्स कितना होता है? 200, राइट? 25 का 4 गुना कितना होता है? 100। 100 का डबल कर दो, 200। 6 का 4 गुना करो पहले, 24, और एक जीरो बढ़ा दो, मतलब 240, है ना? बीच में प्लस चल रहा है। अच्छा ये 4 से डिवाइड देना है तो कितने टाइम्स कटेगा? 30 टाइम्स, राइट? और प्लस में हमारा क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये क्या है? 525, है ना? देखो 200 से इस 500 में से घटाओ तो 300 बचेगा, 325। अब 325 है मेरे पास, तो 200 और कम कर दो, है ना? तो कितना बचेगा? 325 में से 200 और कम करोगे तो 125 बचेगा, राइट? अब ये 40 एक्स्ट्रा था, 30 एक्स्ट्रा था, तो 40 प्लस 30 70 हुआ। 70 को और कम कर दो, इस तरफ पहुंचाओगे तो माइनस होगा ना? ये सब माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके मैंने माइनस किया। तो 70 से 100 कितना ज़्यादा? 30 ज़्यादा। और 100 से ये 25 कितना ज़्यादा है? 25 ज़्यादा। तो 30 प्लस 25 कितना हुआ? 55, राइट? तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 55। मेरा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू निकाली है ये सब प्लस में थी। मैंने क्या किया, मैंने उस तरफ पहुंचाऊंगा तो माइनस में होगा, तो मैंने यहीं से काटना शुरू कर दिया, है ना? कि 500, इसको मान लिया कि ये 500 है पहले, 25 को हटा दिया पहले, बाद में दोबारा लेकर आएंगे मूवी में। 500 में से 200 कम कर दिया, 300 बच गया। फिर 200 और कम कर दिया, 40 को अभी भूल जाओ, 200 और कम कर दिया इस 300 में से, है ना?
तो ऐसे 100 बच गया, फिर 25 को लेके आ गया, 125 हो गया, ये 40 एक्स्ट्रा था, ये 30 एक्स्ट्रा था, 70 हो गया, 70 फिर दोबारा माइनस कर दिया, तो एक्स की वैल्यू निकल आई, राइट। चलो अब आगे बढ़े। अब देखो एक और क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, तो मैं कैसे करूँ। देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इसमें 15 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 15 दिखाई दे रहा है, और ये 12 का मल्टीपल है कि नहीं, 12 की टेबल में 24 तो आता ही है, तो यहाँ भी 12 था, तो मैं क्या करता, देखो 15 इंटू 12 में कॉमन ले लेता, राइट। तो अंदर क्या बचता, यहाँ 1 बचेगा, है ना, मेरे पास एक ही बचेगा, माइनस 15 आप कॉमन ले चुके, यहाँ 12 कॉमन ले चुके, तो अंदर क्या बचा 20। अब देखो ये परसेंट चाहे आप यहाँ लगा लो, ये परसेंट चाहे इसमें लगा लो, बात एक ही होने वाली है, क्यों, क्योंकि परसेंट जब आप हटाओगे तो नीचे 100 आना है, जब 100 नीचे आ रहा है तो अब क्या फर्क पड़ता है कि ये परसेंट इसमें था या ये परसेंट इसमें लगे, है ना। इस 100 को अब ये तो इसके नीचे भी है और ये इसके नीचे भी है ना, तो इसलिए मैं 240% मान लो, इसको 15 का 240% मान लो, तो 20 एक्चुअल में है क्या, 20 बचा तो वो परसेंट में है ना, तो परसेंट हटाओगे तो 20/100 होगा, इसका मतलब इसको काटोगे तो 1/5 आएगा, है ना, 20 से 100 फाइव टाइम्स जाता है, तो 1/5 आ गया, मतलब 1 माइनस 1/5। ये कैसे, अब इसका आंसर क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, है ना, तो बेस सेम हो गया, तो 5 में से बन जाएगा 4/5, 4/5 किसका, 15 इंटू 12 का 4/5, 5 से ये 15 3 टाइम्स गया, 3 4 से कितना होता है 12, 12 इंटू 12 मतलब 12 का स्क्वायर, वो कितना होता है 144, राइट। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 144। 28 का टेबल 3 बार ही तो पढ़ना है, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 100 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, या 3 का टेबल 28 बार पढ़ो या 28 का टेबल 3 बार पढ़ो, बात एक ही है। तो 28 इंटू 3 करोगे क्या आएगा 84, राइट। 144 में मुझे 84 ऐड करना है, तो मुझे क्या मिलेगा भाई 228 मिलेगा, 228, ठीक है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़े। अब देखो लास्ट में हमारे बहुत ही प्यारी सी एक पजल आ गई है जो मैंने फ्रेम की थी, ताकि आपकी मैथ्स के साथ मैं चाहता हूँ कि क्वांट की प्रैक्टिस अच्छे से हो, जोरदार धमाकेदार तरीके से हो, लेकिन साथ ही साथ रीजनिंग में भी आपकी जो पकड़ है ना, जो कमांड है वो बनी रहे। तो वो कैसे बनी रहेगी, जितनी पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस करोगे आप, है ना। सिलेबस तो सभी से बनते हैं, नहीं बनते कोई बात नहीं, हम उसकी भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, और भी जो है मिसलेनियस के क्वेश्चन हुए या फिर वो इनइक्वलिटी हो, है ना, वो सब कुछ हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपको नहीं आता कोई बात नहीं, उसको भी हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए हम पजल कर लेते हैं। 8 पर्सन है, दो पैरेलल मतलब दो पैरेलल रोज में बैठे हुए है ना, फेसिंग एक दूसरे की तरफ वो फेस करते हैं। अब रो जो 1 है उसमें डी कौन कौन से हैं, डी ई एफ और जी, और ये कहाँ फेस कर रहा है, ये नॉर्थ में फेस कर रहा है, तो मतलब कोई साउथ में फेस कर रहा होगा, दो रो में बैठे, साउथ में कौन फेस कर रहा है, रो 2 वाले, वो कौन है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये साउथ में फेस कर रहा है। तो ऐसा कुछ मतलब सीन ऐसे बनेगा, ऐसा कुछ सीन बन रहा है। हाँ एग्जैक्ट हमें ये नहीं पता कि पी के नीचे डी ही आना है, लेकिन ये पता है कि ये ऊपर वाले के नीचे ये वाले आएंगे, ये तो पता चल गया यहाँ से इस वाली लाइन से पूरे से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि केवल 4 ही हैं, मतलब 4 ही पर्सन बैठ रहे हैं, और नीचे भी 4 ऊपर भी 4, इसका मतलब एग्जैक्ट में तो 4 ही बैठ रहे हैं। अगर एक फ्रेम में बैठा दूँ तो 4 हमारे पास बन रहे हैं, है ना। उसके ऊपर नीचे बैठेंगे 4 4 तो टोटल 8 हो जाएगा। एक पर्सन बैठा हुआ है जी और ई के बीच में, और जी फेस कर रहा है किसके, जो क्यू के लेफ्ट में सेकंड बैठा है। तो देखो जी तो यही है, मतलब नॉर्थ वाले पर्सनों की बात हो रही है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम केस बना लेते हैं। वो कैसे, जी और ई के बीच में एक बैठा था, तो मैं लिखता हूँ ऐसे, जी नॉर्थ की तरफ फेस की है तो मैंने मान लिया जी, यहाँ पे एक बैठा है जी और ई के बीच में, है ना, ये नॉर्थ वाले हो गए। अब बोला क्या बोला, जी ऐसे भी बैठ सकता है, और एक केस में क्या हो सकता है, एक केस में ये हो सकता है कि जी यहाँ पे बैठे और ई यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है। आगे बोला था कि जी फेस कहाँ पे कर रहा है, क्यू के लेफ्ट में सेकंड जो बैठा है, तो क्यू के लेफ्ट में कौन बैठेगा, देखो क्यू को अगर ऊपर बैठा रहा है साउथ में फेस कर रहा है, तो क्यू का लेफ्ट इस तरफ होगा, इस तरफ लेफ्ट होगा, और इस तरफ राइट होगा, क्यों, क्योंकि साउथ तरफ फेस कर रहा है क्यू। तो क्यू के लेफ्ट में सेकंड जो बैठा है उसकी तरफ जी फेस करता है, तो क्यू कहाँ बैठेगा, क्यू यहाँ कहीं तो नहीं बैठ सकता। तो क्यू अगर मैं देखो यहाँ पे कुछ बना दिया मैंने, जैसे मान लो यहाँ पे बनाया, तो क्यू के लेफ्ट में सेकंड, अगर क्यू यहाँ बैठाया तो लेफ्ट में सेकंड तो ये आ रहा है, इसके नीचे जी नहीं आ सकता, तो क्यू को एक और बनाना पड़ेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे वो? अगर क्यू देखो यहाँ डंडा बना दिया, एक और बना दिया, क्यू यहाँ बैठा दिया, तो 1 2 इसके अपोजिट जी फेस कर रहा है, लेकिन ये कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5, जबकि एक्चुअल में कितने हैं 1 2 3 4, है ना। इसलिए हम क्यू को ले ही नहीं सकते इस केस में, ना यहाँ ले सकते ना यहाँ ले सकते,
ये चीज़ आपको, ये बात आपको क्लियर हो रही है कि क्यों नहीं ले सकते हम क्यू यहाँ, है ना? यहाँ भी नहीं ले सकते, यहाँ भी नहीं ले सकते, नहीं तो 5 हो जाएँगे। यहाँ लेंगे तो जी फिर यहाँ आना चाहिए, जबकि जी तो यहाँ नहीं आ रहा। तो ये केस तो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, ये केस तो हमारा खत्म हो गया, यहीं पे स्टार्टिंग में खत्म हो गया। तो क्यू कहाँ आ सकता है? देखो क्यू अगर मैं यहाँ बैठा दूँ, तो क्यू के लेफ्ट में सेकंड, 1 सेकंड जो भी बैठा है उसके अपोजिट कौन बैठा है? जी बैठा है। तो ये कंडीशन बन गई हमारी, फुलफिल हो गई ना? चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। एस कहाँ पे बैठा है? पी के इमीडिएट राइट बैठा है ना? पी के इमीडिएट राइट कौन बैठा है? एस बैठा है। और जितने पर्सन कितने एस के राइट में बैठे हैं, उतने ही पर्सन डी के राइट में बैठे हैं। मतलब जितने पर्सन एस के राइट में हैं, उतने ही तो डी के राइट में, ये बोल रहे हैं। तो एस तो मेरा साउथ वाला है और डी मेरा नॉर्थ फेस किए हुए है ना, नीचे वाला पर्सन है। अब देखो पी के राइट में, इमीडिएट राइट में बैठा है। आई को हम इमीडिएट को हम आई से डिनोट करते हैं। पी के इमीडिएट राइट कौन बैठा है? एस बैठा है। तो एस को तो ऊपर बैठाना है। तो पी को अगर मैं जैसे यहाँ बैठाऊँ, यहाँ पे, तो इमीडिएट राइट ये हुआ, एस यहाँ बैठेगा। ठीक, अगर मैं देखो यहाँ पे ले लूँ पी को, तो एस यहाँ आएगा तो 5 लोग हो जाएंगे, इसलिए मैं पी को यहाँ नहीं बैठा सकता, इसलिए मैंने पी को कहाँ बैठा दिया? यहाँ पे बैठा दिया। और एक और केस बन सकता, वो क्या कि यहाँ पे जी था, यहाँ पे ई था, यहाँ पे क्यू था, तो पी को मैं यहाँ भी तो बैठा सकता हूँ। पी को अगर यहाँ बैठाया तो इमीडिएट राइट कहाँ हो जाएगा? ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, है ना? हो रहा है ना? और देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है, 1 2 3 4 ही पर्सन हो रहे हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हमारे ये अगेन एक केस बढ़ गया। अब देखो इसमें एक और चीज़ क्या बोली, ये तो फुलफिल हो गई। एक बोला था कि एस के राइट में जितने बैठे हैं, तो एस का राइट ये है, तो एस के राइट में 2 बैठे हैं, उतने ही डी के राइट में बैठेंगे। तो डी कहाँ आएगा? यहाँ पे। डी के राइट में भी 2 बैठेंगे। अब देखो एस के राइट में अगर एक बैठा है, तो डी के राइट में एक बैठना चाहिए, तो डी को यहाँ लिखना चाहिए हमें। लेकिन हम यहाँ क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ पे डी को हम नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 4 बैठाना है, या तो एक कोई यहाँ बैठ रहा होगा, या फिर कोई एक यहाँ बैठ रहा होगा। अगर एक यहाँ अकेला बैठ गया, तो देखो एस के राइट में 2 हो गए, तो टोटल तो 4 ही हो रहा है, 1 2 3 4। तो हमें तो यहाँ पे एक और बैठाना पड़ेगा, तो वो 5 हो जाएंगे। इसलिए हम डी को तो अब यहाँ बैठा ही नहीं सकते, है ना? डी को यहाँ बैठा दिया, तो एस के राइट में सिर्फ एक ही, एक अगर आ रहा है तो एक यहाँ दे, तो 3 ही हो रहे हैं, 1 2 3, जबकि हमें 4 बैठाना है ना? एक और कहीं आएगा, एक या तो यहाँ आ सकता है, या फिर एक यहाँ आ सकता है, इसलिए ये वाला केस तो नहीं होगा, ये भी कट गया। तो हमारा राइट केस जो बन गया वो यही हुआ। अब हमारे पास बचे हुए एलिमेंट कौन से? देखो पी क्यू आर रह गया, तो आर लगा दो यहाँ पे, यहीं बैठ जाएगा। और एक क्या रहेगा? डी ई एफ जी, तो डी ई एफ एफ कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारी पजल सॉल्व हो गई। ठीक, ये कंडीशन क्लियर है। और ये वाली कंडीशन क्लियर है ना, क्योंकि अगर मैं एक यहाँ बैठा दूँ मान लो, तो डी के राइट में तो 2 बैठ गए, और टोटल 1 2 3 4 हो गए। अब एस के राइट में भी 2 बैठना चाहिए, तो 1 ही, एक ही बैठ पा रहा है यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पे डी नहीं बैठ सकता, है ना? इसलिए ये वाला केस गलत हो गया। अब इस पे कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन। मान लो कि यहाँ पे बोलेंगे फाइंड द ऑड वन, तो ऑड वन के लिए आपको दे देंगे कॉर्नर वाले क्यू ई एफ पी, और एक कुछ दे देंगे डी, तो आपका ऑड क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बाकी सब तो कॉर्नर पे बैठे हैं। ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि क्यू के लेफ्ट में थर्ड के अपोजिट कौन फेस करे हुए? तो एफ करे हुए, है ना? तो एफ, है ना? और आर के इमीडिएट राइट जो बैठा है, तो उसके अपोजिट जो पर्सन बैठा है, तो उससे सेकंड राइट में कौन बैठा है? जी बैठा है। तो घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वो इजीली कर लोगे अगर पजल बन गई। तो आई होप आपको पजल अच्छे से क्लियर हुई होगी, एक एक एलिमेंट, एक एक स्टेप आपको अच्छे से बनी होगी, है ना? अगर नहीं बनी तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत अच्छे से इसको रिवाइंड करके देखना, कमेंट सेक्शन में भी मैं क्लियर कर दूंगा, और इसको रिवाइंड करके देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट जो है, देखो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगली मिनी मॉक टेस्ट को और बेटर बनाएंगे, है ना? जैसे आप कमेंट अच्छे मुझे दोगे, वैसे ही उसके अकॉर्डिंगली मैं प्रिपेयर करूंगा। ऐसे बेटर से बेटर करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, इतनी कर लेंगे हर एक चीज़ आसान हो जाए, है ना? यहाँ मिक्सअप वैरायटी के क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किए हैं ताकि आपकी हर एक चीज़ की प्रैक्टिस हो, हर एक पे कमांड आपकी अच्छी हो जाए। आप पहले एवरेज हो अगर, तो एवरेज से आप थोड़ा एक लेवल और ऊपर आ जाओ, है ना? मैं चाहता हूँ मेरिटोरियस लिस्ट में पहुँचो आप, राइट? इस लेक्चर की पीडीएफ मैं इस टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, है ना? आप डायरेक्ट सर्च बॉक्स में जाओ टेलीग्राम के चैनल के, उसमें ये टाइप करो, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट क्यूआर कोड को स्कैन करो, ये क्यूआर कोड है उस टेलीग्राम चैनल का, तो आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे, उसको फ्रीली ज्वाइन करो। वहाँ पीडीएफ मिलेगी आपको इस लेक्चर की भी, और पुरानी सारी पीडीएफ मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आने वाली सारी वहीं मिलेंगी आपको। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे जाना, ये यूट्यूब, देखो यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना, तो @
कैपिटल लेटर में एग्ज़ाम सीट लिखना, है ना? ये क्यों लिखना बता रहा हूँ। ऐसा एग्ज़ाम सीट लिखना, ठीक है? पूरा कैपिटल लेटर में @ डाल डाल के। तो आप चैनल आएगा, चैनल पे जॉइन करके अंदर जाना, तो अंदर देखना प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाना, है ना? प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जैसे ही पहुँचोगे आप, तो वहाँ पे क्वांट सेक्शन की मैंने अरिथमेटिक की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें 9 मैंने सेशन लिए हैं अभी, है ना? 9 सेशन में लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस हैं अरिथमेटिक के। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करवाया है और डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ परसेंटेज है या फिर सिर्फ बोट स्ट्रीम है या फिर सीधा स्पीड टाइम डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है। हर एक वैरायटी का क्वेश्चन है। जिससे क्या होगा, मिक्सअप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी अरिथमेटिक अच्छी हो जाएगी। अरिथमेटिक अच्छी होना मतलब क्या होता है? सिर्फ अरिथमेटिक अच्छी होना अरिथमेटिक नहीं होता है, डीआई अच्छा होना हो जाता है। मेंस में जो डीआई आते हैं ना अरिथमेटिक बेस, वो सभी आसान हो जाते हैं अगर अरिथमेटिक आपकी बहुत अच्छी है। ऊपर से आप कंपटीशन में आगे निकल जाते हो, क्योंकि स्टूडेंट 90% स्टूडेंट अरिथमेटिक छोड़ देते हैं। एक या दो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, या फिर अच्छे स्टूडेंट भी 2 3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा अरिथमेटिक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। जबकि क्वेश्चन कितने आते हैं, कभी किसी किसी में 10 भी आ रहे हैं, किसी में 12 भी आते हैं अरिथमेटिक के क्वेश्चन, है ना? यही आपको एग्जाम में एज देंगे, यही एग्जाम में आपको आगे निकालेंगे, राइट? तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। और ये मिनी मॉक टेस्ट, मैं अपनी मिनी मॉक टेस्ट प्लेलिस्ट में एक मिनी मॉक टेस्ट करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस वाले प्लेलिस्ट में मैं इसको भी डाल दूंगा, राइट? तो वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करो, पुराने वाले टेस्ट सारे देना। एक टॉपिक वाइज टॉप 50 मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, किसके? सिंप्लीफिकेशन के टॉप 50, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी टॉप 50 डाले हुए हैं। तो वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कोई सा क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा। सिंप्लीफिकेशन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने, खास तौर पे एसबीआई में आए हुए हैं। बहुत आराम से प्रैक्टिस करो, सब अच्छा होगा, है ना? अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और इसी के साथ प्रैक्टिस करते रहो। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।